नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो सिंहासन। सोचिए जरा, अयोध्या का नाम जैसे ही जहन में आता है, जैसे ही अयोध्या सुना जाता है, आपके मन में क्या ख्याल आता है? एक असीम श्रद्धा की भावना, भक्ति, प्रभु श्री राम के चरणों में शीश झुकाने की लालसा, सरयू नदी का तट, पावन सलीला, भक्ति का एक अलग रंग, साधु सन्यासियों की एक अलग बहुत खूबसूरती वाली तस्वीर। लेकिन उसी राम नगरी की पावन माटी पर सावन के पवित्र महीने में मर्यादा का चीर हरण हो जाए तो क्या देश का सनातनी इसे कभी माफ करेगा? दरअसल सावन के महीने में जहां पर पूरा देश सात्विक रहकर साधना कर रहा है, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने अयोध्या में वो कर दिया जिसने करोड़ों सनातनियों के दिल को गहरी चोट पहुंचा दी। पहले हनुमानगढ़ी जाकर बजरंगबली के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, फिर तुरंत बाद अयोध्या में मछली भोज में शामिल हो गए, जिसके बाद सनातनियों का गुस्सा फूट पड़ा है। अब सवाल उठता है, क्या वोट बैंक के लिए आस्था का ऐसा अपमान जायज है? एक तरफ पूरे देश का सनातनी सावन के महीने में सात्विक रहकर तपस्या करता है, दूसरी तरफ उसी धर्म नगरी में जो श्री राम की जन्मभूमि है, श्री राम की जन्मभूमि में कांग्रेस के नेता अयोध्या की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के लिए सनातन धर्म की आस्था का कोई मोल ही नहीं? क्या उनके लिए सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक ही सब कुछ है? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सनातन पर प्रहार किया गया हो। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो जाता है, कभी राम मंदिर का विरोध, कभी सनातन को मिटाने की बात, कभी वंदे मातरम का विरोध, और अब रामनगरी में सावन के महीने में ये घिनौना दोहरा चरित्र। इसे कहा जाता है मुंह में राम बगल में छुरी। कांग्रेस की इस हरकत पर पूरे देश में सनातनियों में भारी आक्रोश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पारा 7वें आसमान पर है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को ललकारते हुए साफ कहा है कि कांग्रेस ने बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। कांग्रेस दोहरा चरित्र सनातन बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कांग्रेस अपना दोहरा चरित्र दिखा रही है, क्लियर कट मैसेज है। क्या कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का, और इस दौरान आखिर किस तरह से अजय राय के स्वागत में मच्छी भोज का आयोजन के साथ में एक नई सियासत शुरू हो गई? पहले सुनिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां हवाओं में भी भक्ति पवित्रता बहती है, लेकिन इसी पावन अयोध्या में सरेआम मछली भोज का आयोजन किया गया। आस्था की जमीन पर परोसी गई इस थाली ने वो बवंडर खड़ा कर दिया जिसकी लपटों में पूरी सियासत झुलस रही है। पावन धाम में ऐसा दुस्साहस, क्या ये सीधे सीधे सनातन की आस्था को खुली चुनौती नहीं देता? दरअसल अयोध्या में रविवार को मछली भोज का आयोजन किया गया। निषाद समाज ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत के तौर पर किया था, और इसी मछली भोज में अजय राय शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन सबसे हास्यास्पद और हैरान करने वाली बात यह कि इस मछली भोज में शामिल होने से पहले अजय राय जाते हैं हनुमानगढ़ी बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के लिए। मछली भोज में कांग्रेस के दूसरे नेता भी शामिल होते हैं। अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों में ये तमाम बड़े दावे किए गए। इस मछली भोज में मछली पकाई गई, खासतौर से उसी पूरे पावन धरती पर जो श्री राम की धरती है, साधु सन्यासियों की धरती है। बाकायदा मछली पकाए जाने का वीडियो भी वायरल हुआ। यानी आप ये समझिए कि अयोध्या में मछली भोज कराकर अब कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। सनातनियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। यूपी की सियासत में भूचाल आ चुका है।
एक तरफ आस्था पर चोट पहुंचाने के बाद सियासत में उबाल है, तो वहीं बैकफुट पर आई कांग्रेस को अब जवाब देते नहीं बन रहा। क्या वोट बैंक की खातिर सनातन की भावनाओं से खिलवाड़ हुआ? सुनाते हैं आपको यूपी बीजेपी अध्यक्ष और संजय निषाद समेत तमाम बाकी नेता आखिर इस विषय पर क्या कह रहे हैं। कोई क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, यह एक व्यक्तिगत विषय होता है, पर जिस प्रकार का आडंबर कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं, एक धार्मिक स्थान पर जाकर एक पूरे आयोजन में मछली भोज करना, जहां पर मांसाहारी वर्जित है, वहां पर इस तरह का भोज का आयोजित करना यह क्या दिखाता है? बेईमान लोग हैं, ये कांग्रेस रहती थी, उनको सड़ा अनाज देती थी, बदले में आधा दाम लेती थी। हमारी सरकार न हो तो उनके घर में अनाज न हो, तो जिसके घर में अनाज न हो वो क्या खाएगा? ये मछुआरों को मछली के बहाने फंसाना चाहते हैं और कुछ है नहीं, और निषाद फंसने वाला नहीं है और कुछ नहीं है। ये इशू को नॉन इशू बनाना चाहती है कांग्रेस। इन दोनों पार्टियों का जो एक मूल सिद्धांत है वो है सनातन को बदनाम करना, सनातन के ऊपर जितना विश्वमन कर सके करें। विश्व का 120-30 करोड़ सनातनी जो है आज ये जान गया है कि ये सारी पार्टियां जो हैं ये केवल सनातन को बदनाम करने के लिए और उसको नीचा दिखाने के लिए ही काम कर रहे हैं। तो क्या खाना क्या नहीं खाना ये भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करेगी। संविधान ने सबको अधिकार दिया है। पहली बात, ये मल्लाह समाज का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनके खाने पे सवाल कर रही है। उनका मुख्य भोजन ही वो है। नंबर 2, हमें तो जानकारी नहीं है, क्या हमारा कोई फोटो है, हम खा रहे हैं वहां बैठ के? तो देखिए, सबके अपने अपने दावे। एक तरफ जरूर विवाद खड़ा हो गया, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मच्छी भोज का आयोजन हुआ लेकिन खाया नहीं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो कुछ और कहती हैं। अयोध्या में मछली भोज के बाद संत समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर है। संतों ने अजय राय से तुरंत माफी की मांग की और 2 टूक कह दिया कि कांग्रेस ने सिर्फ टोपी वालों को खुश करने के लिए सनातन की आस्था का बलिदान किया है। क्या इस पाप पर माफी अब कांग्रेस मांगेगी? बड़ा सवाल। मैं पूछना चाहता हूं इन कांग्रेस के नेताओं से कि बार बार अयोध्या आकर क्या दिखाना चाह रहे हो? आओ, अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन ये कालनेमी वाला रूप आपका देखने का मिल गया। गजब की राक्षसी प्रवृत्ति आपको देखने की मिल गई कि एक तरफ तो आप अयोध्या हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करके हनुमान चालीसा का आपने पाठ किया, दूसरी तरफ इतने बड़े स्तर पे मछली भोज का आयोजन किया। इसका मतलब आपकी जमीन खिसक चुकी है। आप भोजन के बहाने लोगों को बुलाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको आस्था से कोई लेना देना नहीं है। आप शुद्ध रूप से कालनेमी हो और कुछ नहीं। इससे हिंदुओं को जगने की जरूरत है। ऊपर का दिखावे के लिए बदला है परिवेश, तो इसलिए कांग्रेस तो बड़ा स्पष्ट हो गया है कि जो इसने राम सेतु का विरोध किया, भगवान राम तक को काल्पनिक माना, तो वो राम नगरी में जाके भला कैसे भगवान राम के प्रति आस्था व्यक्त कर सकते हैं? तो इसलिए उनको, वो जिहादी नेता हैं जितने हैं, वो इफ्तारी नेता हैं, वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। सवाल इस बात का नहीं, मुस्लिम समाज के साथ जोड़ो, समझ में आता है, लेकिन उनको दिखाने में लगता है कि बस हिंदुओं की भावना आहत कर दो तो खुश हो जाएंगे मुसलमान, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। आप उनका सम्मान करो, इसे कौन या किसी भी की भावना वो करो, लेकिन कम से कम हिंदुओं का धर्मस्थली का तो सम्मान करो। इनका चाल चरित्र और चेहरा पूरा देश जानता है। न तो इनकी राम जी में आस्था है और न इनकी अयोध्या में आस्था है। इनको ऐसा लगता है कि ये सब करने के बाद इनको सत्ता मिल जाएगी। वास्तव में सत्ता ऐसे लोगों को कभी नहीं मिल सकती है जिनका कहना अलग हो, जिनकी कथनी अलग हो, जिनकी करनी अलग हो। पवित्र नगरी में आकर के और इस प्रकार से अभक्षाभक्ष का भोजन करना, मुझे लगता है कि इन लोगों का चरित्र प्रदर्शित करता है। अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में आकर के और एक दिन पवित्र सावन के महीने में अगर ये लोग सात्विक भोजन नहीं कर सकते हैं तो इनका जीवन सात्विक कैसे हो सकता है? देखिए, दुर्भाग्य है ये हम हिंदुओं का कि हम आज तक कांग्रेसियों को नहीं समझ पाए। ये कांग्रेसी बगुला भगत हैं। इनकी भक्ति मात्र मछलियों के शिकार के लिए है।
तो साधु सन्यासी संत सभी बड़े नाराज हो गए हैं, कथनी करनी में अंतर की बात कहते हैं और वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जब सनातन सनातन चिल्लाती है तो आखिर यहाँ पर सनातन विरोधी कैसे हो गई? ये जो पूरी मछली भोज है उसका सच क्या है? क्या ये महज एक दावत थी या सनातन की आस्था पर सीधा प्रहार? इस पूरे विवाद की तह तक जाती है हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान है कि हमने मछली वहां पे नहीं खाई, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, इसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जो कि एनडीए के घटक दल हैं, उन्होंने कहा कि मछली खाना बुरा नहीं है, लेकिन अयोध्या जैसी पावन धरती पर इस तरह के आयोजन नहीं होने चाहिए। यही बात जो अयोध्या के संत समाज हैं वो भी कह रहे हैं कि वो आए, दर्शन किए, हनुमान चालीसा पढ़ी, उसके बाद जो कार्यक्रम लान में हुआ और वहाँ पे जो मछली भोज हो रहा था उसको लेकर उनको और पूरी कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सरजीत के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, इंडिया डेली 24x7 लखनऊ। तो सवाल अब ऐसे में सीधा खड़ा ये होता है, क्या कांग्रेस तुष्टीकरण के चक्रव्यूह में फंस चुकी है? क्या जानबूझकर सनातन की आस्था पर प्रहार किया जा रहा है? एक तरफ तो मंदिर मंदिर माथा टेका जा रहा है, संविधान की एक प्रति हाथ में लेकर चली जा रही है, दूसरी तरफ मांस मछली की पार्टी की जा रही है, वो भी अयोध्या जैसी पावन नगरी में। क्या यही कांग्रेस का असली चेहरा है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवाती हूं। मेरे साथ में इस दौरान चर्चा में शामिल हो रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता आर.के. मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश त्रिपाठी और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक शेखर कुमार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रुद्र प्रताप सिंह भी मेरे साथ चर्चा में शामिल है। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत राज शर्मा जी मैं आप ही से करना चाह रही हूँ। मुझे जरा बताइए कि आखिर ये सनातन विरोधी चेहरा नजर आता है या फिर एक पक्ष को खुश करने की बड़ी कोशिश है? ये मछली भात में किस तरह से घिर गई कांग्रेस? नेहा जी, मैं एक बात कह रहा हूं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने एक चैलेंज किया है, खाते हुए का फोटो दिखा दो तो वो पद छोड़ देंगे, या जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं योगी जी ये पद को छोड़ दें। जो भी हो, ये ओपन चैलेंज है। अब रही बात कि वहां पे मछली चली थी, ये हमारा नन ऑफ माय बिजनेस, नन ऑफ माय पार्टीज बिजनेस। ठीक है, वहां गए, आप मुझे अपने यहाँ किसी फंक्शन में बुलाते हो, मैं गया, वहां क्या हो रहा है ये मेरा वो नहीं है, मेरा काम नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से कह रहे हैं, जो मछली को वेजिटेरियन बता देते हैं। मुझे तो लग रहा है योगी जी को टेंशन ये शर्मा जी, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हो जाती है, आपकी वही पार्टी ना कुछ समय पहले बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उनकी थाली पर सवाल खड़े कर रहे थे, उसमें नॉनवेज तलाशने की कोशिश कर रहे थे, अब एक अलग तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, पीडीए की परिभाषा देने की बात करते हैं। पीडीए में नया ऐसा कौन सा सनातन विरोधी आपकी परिभाषा साबित हो गई? मुझे एक चीज तो ये बताइए, वो तो खाते हुए दिख रहे थे ना, वो तो खाते हुए दिख रहे थे, खुद बोल रहे हैं वो तो, उन्होंने भी, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई जो खाया गया वो था नहीं। लेकिन अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में क्या अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में, खाई तो अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में अगर इस तरह से कृत्य किया गया तो नाराजगी क्यों नहीं होगी? आप ही बोल लीजिए। अरे मैं तो पूछ रही हूँ, आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अरे जब आप बीच बीच में क्या जवाब दूं मैं, जब आप ही बोल रही हैं? नाराज क्यों हो रहे, बताइए। क्या बताऊं मैं, ये तो बताइए, बोलने देना तब। आप अगर बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के रूप में बोलेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी ना, अच्छा संदेश। आप मुझे सुनिए, आप मुझे सर्टिफिकेट नहीं दीजिए, सवाल पूछती हूँ तो आपको बड़ी आपत्ति हो जाती है। आप मुझे बताइए ना, ये आखिर किस तरह का रवैया है? नहीं, आपको मैं तो नहीं दूंगा। क्या आपका सर्टिफिकेट मैं एक्सेप्ट करूंगा क्या? अरे आप कांग्रेस प्रवक्ता हो ना, आप तो सर्टिफाइड प्रवक्ता है ना सर। नहीं तो आप तो मुझे बोलने तो दो। बताइए बताइए, बोलिए। मैं एक बात कह रहा हूं, मेरे नेता ने कह दिया है कि अगर मेरा मछली खाते हुए फोटो आ जाए मैं इस्तीफा दे दूंगा। बात यही, दे दे फोटो, क्या कर रहे हैं इतने दिन से आप, दे दीजिए फोटो। और रही बात वो कहां क्या खा रहे थे, ये हमारे अध्यक्ष का मोटो नहीं था। वो वहां गए, देखा चल रहे, वो वहां होके आ गए। कोई मुझे बुला रहा है, मैं कई पार्टियों में जाता हूं, मैं शराब चल रही होती है तो क्या मैं पी लूंगा? और फिर एक और बात आप क्यों कह रही हैं, जब आयोजन किसका था राज शर्मा जी, ये जरा बताइएगा। वो निषाद समुदाय, और अभी इधर सुन लीजिए आप क्या कह रहे थे, वो संजय निषाद क्या कह रहे थे, उनका भोजन खाते हैं, पहाड़ों में जाइए शराब परोसते हैं, उसमें मैं क्या करूं यार, मैं तो नहीं पीता ना,
अब अगर किसी ने शादियों कोई हो रहा है, आर के मिश्रा जी, बड़े ये कहा जाए कि बड़े सावगोई के साथ में निकलने की कोशिश, कुछ समय पहले नितिन नवीन के वीडियो को लेकर भी यही कहा गया था ना, हालांकि वो फेक वीडियो साबित हुआ, तमाम जो बड़ी बातें सामने आई। अब अगर ये पूरी तस्वीर नजर आती है तो बीजेपी को क्या आपत्ति? राज शर्मा जी तो कह रहे हैं कि भाई हमने खाया थोड़ी ना है, अगर कोई और खाता है तो इसमें हमें आपत्ति क्यों है? नैना जी, ये तो सर्वविदित है जो कि कांग्रेस हिंदू धर्म ग्रंथों, हिंदू की भावनाओं, हिंदुओं का जो देवी देवता है उसके ऊपर में उनका किस तरह से टिक्का टिप्पणी रहा है। जब आपको पता है जो कि धार्मिक स्थलों के ऊपर में, और उसमें भी खास करके अयोध्या में, जहां पर हमें पता है जो कि वहां पर इस चीज का निषेध है, उसके बावजूद भी आज राज शर्मा जी इतने जोर से बोल रहे हैं जो कि सारे सब आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। राज भाई, वहां पर बाजाबता जो है वहां पर पोस्टर लगाए गए थे, आप तो कह रहे हैं फोटो की बात कर रहे हैं आप, वो जो आयोजन वहां पर पोस्टर तक लगाए गए थे। और मुझे लगता है जो कि खास करके आपको भी इस तरह के जो आयोजन है वहां पर जाने से परहेज करना चाहिए, खास करके जब अयोध्या जैसी नगरी में, आज अयोध्या जैसी पवित्र स्थली में इस तरह से निषेध हो, उसके बावजूद भी आपने इस तरह से आयोजन बना दिया प्रयास किया, आपने, ये तो मुझे लगता है बना दिया तो शर्म नहीं आई है। भाई आप ये बताइए, ये लग रहा है कि आपने तो आपने देवनगरी हरिद्वार ऋषिकेश को तो शराब का हब बना दिया, बार खोल दिया भाई, इस पे शर्म नहीं आएगी आपको? आप बंगाल में जाकर मीट खा रहे हैं, मंगलवार को खा रहे हैं, तब आत्मा नहीं मर गई थी आप लोगों की? तब क्या हो गया था? किरदार जिंदा था। आप इतने जोर से बोल रहे हैं। अरे जोर से बोल रहा हूँ, सच्चा इंसान हूँ। अरे सच की आवाज बड़ी बुलंद होती है, झूठ की आवाज कभी बुलंद नहीं होती। एक बात याद मिश्रा जी, इधर सुन लीजिए, आप लोग जो दिन भर ऐसे घूमते हो, कहीं आप कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं तो काष्ठा कर रहे हैं। अरे इस सबसे परहेज करिए, सबसे कुछ नहीं होने वाला, सबसे कुछ नहीं होने वाला। आप मंगलवार को आपका नेता मीट खा रहा था, मंगलवार को आपका नेता मछली खा रहा था, आपने ऋषिकेश हरिद्वार को शराब का दिया, सनातनियों का हिंदू को अपमान करने का किसने सर्टिफिकेट दिया आपको? किसने सर्टिफिकेट दिया सनातनियों का अपमान करने का? आप अयोध्या जैसे धर्म के स्थल में मेरे देश का प्रधानमंत्री गाय का मांस खाने वाले से हाथ मिलाता है। आपको शर्म आना चाहिए आप लोगों को। आपकी पार्टी शर्म नहीं आ रही है एक दूसरे पर? राज शर्मा जी जिस तरह, सुनिए, अगर इतना चिल्ला रहे हैं कि भाई जनता आप लोगों की आवाज भी नहीं समझ पा रही, लेकिन वो चीख कर ये जरूर पूछे कि हाय तौबा ये क्या हो गया। अच्छा सर्वेश त्रिपाठी जी, कुछ समय पहले खासतौर से अगर विपक्ष की तरफ से देखें, सावन के महीने में बड़ी आवाज बुलंद की गई कि हाय राम, सावन के महीने में नितिन नवीन क्या कर रहे हैं। कुछ समय पहले हमने देखा है, इसी को लेकर बड़ी एक तस्वीर यहाँ पर नजर आई। और खासतौर से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण, लंबे वक्त से निषाद समुदाय का एक तरह से बड़ा प्रतिनिधित्व और बड़ा समर्थन तो समाजवादी पार्टी के साथ में रहा। अब ये जो पूरी कंट्रोवर्सी नजर आ रही है, मछली भोज का समर्थन करती है समाजवादी पार्टी, खासतौर से अयोध्या में जिस तरह से साधु सन्यासियों की नाराजगी देखने को मिल रही है सावन के महीने में, कह रहे हैं धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, क्या कहेंगे? नैना जी, आपको यहाँ को पैनलिस्ट जितने उन सबको प्रणाम, जनता को प्रणाम। नैना जी, समाज का तो आप क्या चाहते हैं कि हम निषाद समाज को के अगेंस्ट कुछ बोलें? निषाद समाज के साथ हैं, हम हैं, रहेंगे, हमेशा रहेंगे।